तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक को। यूनिट वाइज सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और डिजिटल सिस्टम के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर अप किया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। और फ्रेंड, एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को भी आपको आसानी से नहीं लेना है, यानी हल्के में नहीं लेना है। क्योंकि अगर मैं इस बार की बात बता दूं तो इस बार इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन में भी बच्चों के बैक लगे हैं। 0 नंबर आरजीपीवी ने दिया है, तो कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है आपके लिए। तो इसको भी हल्के में नहीं लेना है, इसको भी आपको प्रॉपर टाइम देना है, जिससे ये पेपर भी आसानी से क्लियर हो सके। क्लियर? तो आज का ये वीडियो सीरीज काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो पूरा वीडियो को जरूर आप देखिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहला यूनिट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला यूनिट आपको पता होना चाहिए क्या है, इंट्रोडक्शन टू एनर्जी साइंस। यानी इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी को आपको स्टडी करना होगा। और बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ये सारे क्या है, काफी इंपॉर्टेंट वेटेज रखने वाले क्वेश्चंस हैं। तो एनर्जी के रिगार्डिंग जितनी भी चीजें हैं आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि किस तरह से क्या कितने टाइप की एनर्जी होता है। वाइंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, वाटर एनर्जी, या फिर आपका जो कोयला होता है, या फिर नेचुरल गैसेस होते हैं, किस तरह से क्या उसका प्रोसीजर होता है, उन सारी चीजों को आप इस यूनिट के अंदर देखिएगा। क्लियर? उसके बाद मैं सेकेंड यूनिट की बात करूं तो वो तो आपका इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम तो आपको देख के जाना ही जाना है। ये दोनों यूनिट काफी इंपॉर्टेंट वेटेज रखते हैं। क्लियर? तो इकोसिस्टम के अंदर आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन, एनर्जी ऑफ पिरामिड, या फिर बायोमास एनर्जी, ये सारी चीजें, इकोलॉजिकल सक्सेशन हो गया, या फिर आपका फूड चेन हो गया, और डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें हो गई जो कि इनके अंदर आपको पढ़ना है। और एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और विथ एक्सप्लेनेशन। नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं, नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है इस इकोसिस्टम के यूनिट के अंदर। क्लियर? उसके बाद थर्ड आपका यूनिट आता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी आपको पता होना चाहिए क्या उसका टाइप होता है, कितने स्टेटमेंट में उसे स्टेट किया जाता है, यानी किस तरह से उसे डिवाइड किया जाता है, क्या उसका प्रोसीजर रहता है। और फ्रेंड, यूनिट 4 के अंदर है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। अगर आप इस 4 यूनिट को, सेकेंड यूनिट को और थर्ड यूनिट को कर लेते हैं बेहतरीन तरीके से, तो कहीं ना कहीं पासिंग मार्क्स तो आप ला ही लेंगे। तो कम से कम अगर आपको 5 यूनिट कवर नहीं करना है तो कम से कम आप 3 यूनिट ऐसा कवर कीजिए जिससे आप एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकें, और तीनों को बाकायदा ईमानदारी से आप क्लियर कीजिए। जब से पहला आपका यूनिट है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, क्योंकि पोल्यूशन से एक आध क्वेश्चन तो आता ही है। जैसे मान लीजिए पूछ दिया सॉइल पोल्यूशन क्या है, उसके सोर्सेज क्या हैं, उसके कॉजेज क्या हैं, किस तरह से उसे कंट्रोल करते हैं। या फिर पूछ दिया वाटर पोल्यूशन क्या है, उसके कॉजेज क्या हैं, उसके इफेक्ट क्या है, और साथ ही साथ उसको किस तरह से कंट्रोल करते हैं। तो ये सारी चीजें आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकती हैं पोल्यूशन के चैप्टर से अंदर से। यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पोल्यूशन चैप्टर का। उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन टू एनर्जी में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ये सारी चीजें, डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें आपके अंदर आपकी चैप्टर में पढ़नी होती हैं। क्लियर? और फिफ्थ आपका है सोशल इशू। सोशल इशू में कुछ इंपॉर्टेंट इशूज होती हैं जो कि हमारे एनवायरमेंटल में होती हैं। तो बेसिकली यही 5 यूनिट आपको अच्छी तरीके से देख लेना है, और कम से कम 3 यूनिट तो आपको देख के ही जाना है। और फ्रेंड, अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रिगार्डिंग मैंने पहले वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो उन दोनों वीडियो, 2 वीडियो आपका है, एक वीडियो लगभग आपके आधे घंटे का है और दूसरा वीडियो भी लगभग आधे घंटे का है। तो कम से कम 1 घंटा का ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो अच्छा स्कोर एग्जाम में कर सकते हैं, क्योंकि उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने अच्छी तरीके से समझाया है, उसके आंसर को भी मैंने अच्छी तरीके से लिखा है, और काफी इंटरेस्टिंग है वो। तो आप अगर अच्छी तरीके से उसे देख लेते हैं और प्रॉपर नोट्स बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में आप एग्जाम पास तो आसानी से कर ही सकते हैं। क्लियर? तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।